बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, यानी जीव विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है जीव विज्ञान के प्रकार। तो जीव विज्ञान अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि बायोलॉजी ग्रीक वर्ड बायोस और लॉगस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जीवन का अध्ययन। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, जिसका अर्थ होता है जीवन का अध्ययन। तो जीव विज्ञान क्या है? जीवन का अध्ययन है। जीव विज्ञान के प्रकार के बारे में या जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में यदि हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। जीव विज्ञान की यहाँ 2 शाखाएं दी गई हैं। फर्स्ट है आपका जंतु विज्ञान और सेकंड है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं? खास 2 शाखाएं, एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान, है ना। अब आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। अगर हम जंतु विज्ञान की देखें तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त छोटे बड़े जीवों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के छोटे बड़े जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। समस्त छोटे बड़े जीवों का अध्ययन कराने वाला या उसके बारे में बताने वाला जो विज्ञान है, उस विज्ञान को ही हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान हमें इन सभी जीवधारियों के प्राणियों के बारे में, इनके लक्षण, इनके वंश, इनकी जाति आदि के बारे में क्लासिफिकेशन करता है, हमें बताता है। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की। मतलब जंतु विज्ञान का अंग्रेजी नाम जो जूलॉजी है, ये जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तो आपको याद रखना है, ग्रीक भाषा से हुई है। शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज से हुई है और ग्रीक लैंग्वेज के 2 शब्द, एक है जून प्लस दूसरा है लॉगस। ये दोनों शब्द से जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। जून का मतलब होता है क्या? जून का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, है ना। अब हिंदी अगर देखें तो स्टडी का मतलब क्या होता है? अध्ययन, है ना। और एनिमल का मतलब होता है जंतु। अब सीधा सीधा देखेंगे, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना। उत्पत्ति में मैंने बताया जून प्लस लॉगस, ये 2 शब्द से, दोनों शब्द आपके ग्रीक वर्ड हैं और जून का मतलब होता है एनिमल्स और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात इसका अर्थ हुआ जंतुओं का अध्ययन। तो उत्पत्ति कैसे हुई मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जनक की, तो जनक इसके हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ये ग्रीक के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं को वनस्पतियों से अलग किया था और इनके बारे में अध्ययन किया था, इनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया था। विभिन्न प्रकार के प्राणी थे, इन प्राणियों को देखा कि ये वनस्पतियों से भिन्न है, अर्थात इनके अध्ययन को अलग करना चाहिए और उसका नामकरण करना चाहिए, उसका एक अलग विज्ञान बनाना चाहिए। तो इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में सोचा, ये अवधारणा सबसे पहले इन्होंने ही प्रकट की। इसलिए अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक और इन्हें जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि जीवों के बारे में संकल्पना सबसे पहले व्यक्त किया किसी ने तो वो अरस्तु ही थे, है ना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलियन। ये पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जानवरों का क्लासिफिकेशन था। 500 प्रकार के जानवरों के बारे में, उनके लक्षण, उनके गुणधर्म के बारे में इन्होंने बताया था। पुस्तक का नाम कोई पूछे तो क्या बताएंगे? हिस्टोरिया एनिमेलियन। और जनक कौन है जंतु विज्ञान के? तो अरस्तु हैं। उत्पत्ति कैसे हुई है? तो उत्पत्ति जूलॉजी शब्द जो है तो इंग्लिश का है, लेकिन ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जून प्लस लॉगस, ये 2 वर्ड हैं, इनसे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एनिमल स्टडी, अर्थात जंतुओं का अध्ययन। परिभाषा मैंने बता ही दिया है कि दुनिया में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े प्राणियों के बारे में, जंतुओं के बारे में जो विज्ञान हमें अध्ययन कराता है उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। बात हो गई खत्म, है ना। अब आगे चलते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान
जैसा कि वनस्पति शब्द से ही लगता है कि क्या हो सकता है। वनस्पति मतलब घास फूस पेड़ पौधे और क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान है क्या। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में हम कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। और ये वनस्पति विज्ञान भी जीव विज्ञान की एक शाखा है। वनस्पतियों में भी जीवन पाया जाता है, इसलिए इसको जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसका नाम अलग करके बॉटनी रखा गया है और इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ छोटी बड़ी वनस्पति और पेड़ पौधों का अध्ययन कराया जाता है। वनस्पति और पेड़ पौधों का जो अध्ययन है वो वनस्पति विज्ञान में ही किया जाता है, जबकि जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान में किया जाता है। परिभाषा बड़ी सरल परिभाषा इसकी है, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के छोटे बड़े वनस्पतियों और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है ना। ऐसा विज्ञान वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, अगर उत्पत्ति के बारे में बताएं तो उत्पत्ति जो है ये भी एक यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज के बोटेनास या बॉस्किन शब्द से इसका नामकरण हुआ है और इसका मतलब होता है घास, यानी चरने वाली घास, ऐसा माना जाता था, है ना। तो उत्पत्ति भी इसकी आपके ग्रीक वर्ड से ही हुई है और बोटेनास से ही बना हुआ है बॉस्किन। और अगर जनक की बात की जाए तो जनक किसके हैं? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब हम बात करें पुस्तक की, तो अरस्तु ने अगर 500 पौधों का अध्ययन किया, इसके बारे में उनके लक्षणों को लिख दिया एक किताब में जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियन, तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम। क्या नाम है? हिस्टोरिया प्लांटारम, याद रखना। हिस्टोरिया प्लांटारम में आपके थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के वनस्पतियों का इन्होंने अध्ययन किया। उनकी उत्पत्ति कहाँ हो सकती है, वह उनके लक्षण क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनका कुल क्या है, वंश क्या है, गण क्या है, इन सब के आधार पर क्लासिफाई किया और उसके बाद उनको एक पुस्तक में लिख दिया जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है तो ये दोनों में जीव होता है, तो दोनों को एक ही पुस्तक में क्यों नहीं रखा गया? तो यहाँ पर एक समस्या हो गई। अब इनकी यानी जंतुओं की जो संरचना है वो अलग होती है, वनस्पतियों की संरचना है अलग होती है, इसलिए संरचना के आधार पर और इनके रहने के स्थान पर, वास स्थान आदि के आधार पर ही अलग किया गया, क्योंकि इनमें और इनमें बहुत बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। इनका कुलगण वंश अलग है, इनकी जातियां कुलगण वंश सब अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग हमको पढ़ना पड़ रहा है, दोनों का अध्ययन हमको अलग अलग करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में और आपने बखूबी जाना होगा, समझा होगा। इसी तरह से और हम बेहतरीन वीडियो एक नई जानकारी के साथ लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अनुमति। जय हिंद, जय भारत।